मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए पोएट्री भाग से जो पहला चैप्टर है डेस्कटॉप स्नो, कौन सा बेटा डेस्कटॉप स्नो पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसका आपको सेंट्रल आईडी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और आपके लिए वीडियो बहुत ही रोमांचक सिद्ध होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया गया है। और बता दूं ये आपको ये 3 नंबर का देखने को मिलता है बोर्ड में। जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो कितने नंबर का मिलेगा, 3 नंबर को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो जो ये चैप्टर जो है डेस्कटॉप स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ऐसा मतलब इसकी रचना की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा की गई है, ठीक है। तो आई होप मैं समझता हूँ कि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर आपको अच्छी तरह पसंद आई होगी, आपको ये भी वीडियो अच्छी तरह पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और बेटा आपका समय न वेस्ट करते हुए हम आपको सीधे टॉपिक पर लेकर चलते हैं। और सेंट्रल आइडिया का सेंस जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि हम जो बात कहने वाले हैं पोएट्री पढ़ने के बाद में, चैप्टर पढ़ने के बाद में जो भी हमारा जो सारांश निकल के आता है, केंद्रीय भाव निकल के आता है, उस केंद्रीय भाव को अपने शब्दों में तोड़ करके हमें प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा लंबा होना चाहिए और ना ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। मीडियम वर्ड में होना चाहिए, लगभग 60 वर्ड के आसपास में होना चाहिए तो आपका काम कर जाएगा आसानी। 60 और 70 के वर्ड में आसानी से आपका काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन बड़ा। और इसमें पहला चैप्टर दिया है डेस्कटॉप स्नो। इसमें एक प्राकृतिक जो सुंदरता के बारे में चैप्टर कहा गया है, ठीक है। जो कवि हैं वो इसके बारे में महत्व बताते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हैं कितना बड़ा बदलाव ले आती हैं। कभी हमें दुख से खुशी की ओर ले आती है, ठीक है। वो इसमें सारी चीजें बताई गई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि कवि जो है उसकी मनोदशा खराब है, इस चैप्टर में दर्शा गया है। इसमें क्या होगा, कवि की मनोदशा बहुत ज्यादा खराब है, उसकी मनोदशा बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, ठीक है। उसने क्या किया है कि अपने जो दिन है उसका एक हिस्सा उसने बर्बाद कर ही दिया है और दूसरा जो हिस्सा है और वो बर्बाद होने से उसने बचा लिया। कैसे, एक छोटा सा एक पल ऐसा आता है जो उसके जो आगे समय बिगड़ने वाला उसको वो संभाल लेता है, ठीक है। तो उसके ऊपर चैप्टर है, इसमें सुंदरता कही गई है, जो सुंदरता है जिसकी बेटा नेचुरल सुंदरता, ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर के बेटा, जो आप बहुत ही इजी लैंग्वेज है बेटा, देखो ध्यान से। और मैं एक और आपको बात बताता चलो बेटा कि जो मैं जो लाइन की पहली वाली लाइन दी है ये आपको 9th में 10th में फर्स्ट इंटर पहले में हर में काम करेगी। बस आपको क्या करना है, पोएम का नाम चेंज करना है और पोएट का नाम चेंज करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं। तो दिया बेटा इसमें कि द पोएम यानी कि कविता डेस्कटॉप स्नो यानी कि जो कविता डेस्कटॉप स्नो है इज कंपोज यानी कि रचना की गई है इसकी बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचना की गई है, ठीक है ना। तो जो कविता डेस्कटॉप स्नो है उसकी जो रचना की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा की गई है, ठीक है ना। इन दिस पोएम, इस कविता में जो हम डेस्कटॉप स्नो कविता पढ़ रहे हैं ना, इस कविता में द पोएट कवि है इन अ सैड मूड यानी कि जो कवि हैं वो सैड मूड में है, दुखी मूड में, उनकी मनोदशा खराब है, पहले ही बोल रखा है उसकी मनोदशा कैसी है, खराब है, ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, कौन, कवि। कवि खड़ा हुआ है अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री यानी कि जो कवि हैं वो एक धतूरे का पेड़ है। हेमलॉक का मतलब धतूरा और ट्री का पेड़, वो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। ये बात तो नहीं जैसा ही खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए, ऐसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन सेंस के अनुसार हमको लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो किसके नीचे खड़े हुए हैं, हेमलॉक वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। जस्ट देन तब ही, जस्ट देन मतलब तब ही, अ क्रॉ शेक्स ऑफ, कोई तुम देखेगा कोई पक्षी इस पेड़ बैठ जाता है, ऊपर से इसको हिला देता है, ठीक है ना। तो हिलने की जो गति है और स्पेलिंग जो है वो क्या है, शेक्स ऑफ है, ठीक है ना। तो जस्ट देन तभी अ क्रॉ, एक कौवा शेक्स ऑफ हिला देता है, क्या है, हिला देता है सम स्नो डस्ट यानी कुछ बर्फ के जो कण होते हैं उन बर्फ के कणों को हिला देता है, ठीक है ना। फिर देखो आगे, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जिससे जो हेमलॉक के वृक्ष जो खड़ा हुआ है और उसके ऊपर आगे कौवा बैठ जाता है, तो वो कौवा क्या करता है, उस हेमलॉक के वृक्ष को हटा देता और उससे कुछ बर्फ के कण उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो उसमें दिया बेटा उसके बर्फ के कण है, कुछ बर्फ के कण उससे हेमलॉक ट्री से वो
हिल जाते हैं ऑन टू द पोएट, इस पर, कवि पर। यानी कि कवि पर क्या होता है कि जो बर्फ के जो कुछ जो कण हैं वो वृक्ष से नीचे क्या करता है, गिरा देता है, ठीक है ना। बिच मतलब जो, आप स्पेलिंग लिख सकते, बिच मतलब जो, ठीक है। जो चेंज, जो बदल देता है, जो माइंड, जो मूड, वो जो मतलब गिरा देते हैं, जो बर्फ में जो कण गिरते हैं, वो कण क्या करते हैं, वो स्थिति कैसे कर देती है, उसकी मनोदशा को चेंज कर देती है, ठीक है ना। यानी कि जो कण गिराते हैं वो कण के धूल हैं, बर्फ की जो धूल है, बर्फ की धूल है, वो क्या करती है, उसके माइंड को चेंज कर देती है, बदल देती है, ठीक है ना। फिर देखो सनोटा, ही हैज वेस्टेड, उसने बर्बाद कर दिया है अ पार्ट ऑफ हिज डे। यानी कि जिस दिन वो दिन व्यतीत कर रहा है, उस दिन का उसने क्या किया, एक हिस्से को तो उसने बर्बाद कर दिया है, उसने दिन के हिस्से को बर्बाद कर दिया है इन रिग्रेटिंग, इसमें बेटा रिग्रेटिंग में पछताने में, रिग्रेट मतलब पछताने, उसने क्या कर दिया, दिन के हिस्से को उसने बर्बाद कर दिया है। क्योंकि उसमें दो दिए हैं स्टेंजा बेटा, तो एक स्टेंजा में क्या उसने बर्बाद कर दिया पूरे हिस्से को, और अकस्मात एक कौवा आता है, उस वृक्ष बढ़ जाता है, बर्फ हिला देता है और उसके मूड चेंज हो जाता है। तो जो समय उसने बर्बाद कर दिया पछताने में, उसका मूड खराब था, अब जो समय उसके बाद शेष बचता है उसको आसानी से बचा लेता है, ठीक है। तो वही लाइन दी है कि वो उसने पछताने में अपने समय का और उसने दिन का एक हिस्सा उसने बर्बाद कर दिया है। बट लेकिन नाउ, अब जो दिन जो हिस्सा हुआ है, अब बट नाउ अब ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज हैप्पी मतलब वो खुश है, प्रसन्न है, बिकॉज क्योंकि ही हैज सेव्ड, उसने बचा लिया है, ही हैज सेव्ड, उसने बचा लिया है द रेस्ट पार्ट, या बचा हुआ भाग, जो दिन का एक हिस्सा उसने बर्बाद कर दिया था, वो आधा जो शेष भाग जो बचा है उसने उसको बचा लिया ऑफ द डे, या दिन का, या उसने दिन का एक भाग उसने क्या कर लिया है, बचा लिया है। फ्रॉम बीइंग, बेटा थोड़ा सा इसमें जी रहा है, ठीक है। अब फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, अवे यानी कि वाइड अवे, ठीक है ना। बेटा उसने क्या किया है कि दिन के हिस्से को उसने बर्बाद होने से बचा लिया, भाग बच गया है, जो दिन का हिस्सा बच गया है, यानी कि आधा समय बर्बाद कर दिया उसने, और आधा शेष बचा है, उसने उसको क्या कर दिया है, बचा लिया, इसलिए वो क्या है, वो प्रसन्न है, इसलिए वो खुश है, ठीक है ना। अब हियर, यहाँ पर द पोएट एंड कवि वांट्स, चाहते हैं, यहाँ पर कवि चाहते हैं टू कन्वे, संदेश देना, क्या थोड़ा संदेश देना, यहाँ पर कवि संदेश देना चाहते हैं दैट के, क्या देना चाहते संदेश, समटाइम्स, कभी कभी सर्टेन मोमेंट्स, यानी कि कभी कभी जो निश्चित पल होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, निश्चित पल होते हैं, और एक्शंस या कोई गतिविधियां होती है, जाने अनजाने में कोई हमसे ऐसे कार्य हो जाते हैं, कभी बर्बादी हो जाते हैं, कभी आबादी हो जाती है, कुछ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने बोला सर्टेन मोमेंट्स, कुछ निश्चित जो है पल, और कुछ एक्शंस यानी कि कुछ गतिविधियां, कुछ कार्य, ठीक है, गतिविधियां, विल जो विच जो सीम्स, जो प्रतीत होते हैं, सिंपल, यानी कुछ मूवमेंट जो हमें बहुत बेकार लगते हैं, प्रतीत होते हैं, बेकार लगते हैं, वो पल, और या बोल सकते कोई गतिविधि ऐसी जो हम अपना लेते हैं, तो क्या होता है, कभी हमें क्या सिंपल साधारण से लगते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, हैव अ लार्ज सिग्निफिकेंस, हैव अ लार्ज सिग्निफिकेंस, और वो क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा महत्व रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, बहुत ही बड़ा महत्व रखते हैं। तो आई होप मैं समझता हूँ बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो बेटा ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और बेटा मैं बता दूं, आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, नेक्स्ट सैटरडे मिलेगा, इसके लिए आप वीडियो को से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अधिक से शेयर किया कर, ताकि जो इससे जिसमें आपको जो बेनिफिट मिला है, ऐसे बेनिफिट अन्य छात्रों को भी मिल सके। धन्यवाद।